हाय, आई एम चंद्र प्रकाश। आज नंबर सिस्टम का हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में आज बात करते हैं पूर्णांक की। ठीक है, तो पूर्णांक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को मिलाने से प्राप्त समूह को पूर्णांक कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड बराबर जो हमारा होता है -3, -2, -1 और 0, 1, 2, 3। यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को लिया गया है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? धनात्मक पार्ट हो जाता है और ये हमारा क्या हो जाता है? ऋणात्मक। ठीक है, पूर्णांक को समझने के लिए एक और अच्छा सा सिस्टम है हमारे पास, नंबर लाइन्स। नंबर लाइन यानी संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा में दाईं तरफ, शून्य के दाईं तरफ ये हमारा होता है धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक होता है। और बाईं तरफ जो हमारा होता है ये होता है ऋणात्मक। बाईं तरफ हमारा क्या होता है? ऋणात्मक। ठीक है, ये तीर का चिन्ह हमसे ये बता रहा है कि इसके आगे की सभी संख्याएं होंगी। जैसे 4 के आगे की 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और -4 के बाद की संख्याएं -5, -6 यानी कि आगे तक हम जा सकते हैं। अब यहाँ पर पूर्णांक में कुछ खास बात होती हैं जिनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला नंबर हमारा आता है सबसे छोटा पूर्णांक। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही होता है कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या है। तो सबसे छोटा जो पूर्णांक है उसे हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि -3 रुपए का, यानी कि कोई 3 रुपए का कर्जदार है तो कोई 10 लाख का भी होगा। मान लिया जैसे लोग क्या है 900 करोड़ रुपए लेके भाग जाते हैं, तो वो लोग क्या है हमसे भी गरीब हैं। ठीक है, इसी तरह धनात्मक की बात करें तो बहुत सारे हमसे अमीर लोग होंगे, यानी कि 3 के आगे 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि जितनी भी धनात्मक संख्याएं होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? बड़ी संख्याएं होंगी जिनको हम ज्ञात नहीं कर सकते। फिर सबसे बड़ा पूर्णांक को भी हम क्या है नहीं ज्ञात कर सकते। फिर अगला नोट नंबर 3 में यह है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी आगे की संख्याएं होंगी ये सभी संख्याएं हमारी क्या होती हैं? वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और ये सभी पूर्णांक संख्याओं में मिलती हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अगला नंबर, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। आप देखेंगे कि 0 को यदि मिला लिया जाए तो 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी हमारा क्या है? पूर्णांक हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। और ये पूर्ण संख्याएं पूर्णांक में मिल रही हैं, इसीलिए कहा गया कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अगला नोट हमारा है सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। यानी जितने ये पूर्णांक हैं इनमें से कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो कि क्या है? प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। जैसे 0, -1, -2, -3 सो ऑन, ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। फिर इसके बाद सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। देखिए जैसे हम 0 को 0, 1, 2, 3, 4 ये हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, और यहाँ -1, -2 ये क्या है? पूर्ण संख्याओं में नहीं मिलती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि -1, -2, -3 ये क्या है? पूर्ण संख्याएं पूर्णांक नहीं है।